दिल्ली में ममता बनर्जी ने जोरदार सियासी नौटंकी की, जिसकी पोल निर्मला सीतारमण ने तुरंत ही खोलकर रख दी। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के दावे को स्क्रिप्टेड करार दिया। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली में तो संत बन जाती हैं, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में शैतान बन जाती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर एक के बाद एक आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि ममता झूठ बोल रही हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, वे खुद बंगाल में तानाशाही करती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति न दी जाए। ममता बनर्जी जानती थीं कि वहां क्या होने वाला है, उनके पास पहले से ही स्क्रिप्ट थी। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि जिस तरह से राहुल गांधी की देश भर में लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे ममता बनर्जी को जलन हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी संत की तरह नजर आती हैं, लेकिन कोलकाता आते ही इनका रूप बदल जाता है। बंगाल में अघोषित आपातकाल है, तानाशाही का स्वरूप रोज देखने को मिलता है। ममता लगातार झूठ बोल रही हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि चुनाव हो या न हो, बंगाल में जिस तरह की अराजकता का सामना करना पड़ रहा है, नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला, जबरदस्ती चुनाव जीतते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वहां केंद्र द्वारा सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, इसलिए कुछ स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया है। चौधरी ने 2 पन्नों के पत्र में लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार के कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर राज्य में अराजक स्थिति को देखना न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि बहुत पीड़ादायक भी है, जिसका कारण सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्ष के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों के प्रति क्रूर रवैया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा फैलाए गए आतंक के कारण विपक्षी पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बहुत गहरी चिंता वाली बात जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वो ये कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की गई और उसे जारी रखने और विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकाया जाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में केंद्र के खिलाफ ये आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वे बोल रही थीं तो उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्होंने इसे बंगाल और अन्य क्षेत्रीय दलों का अपमान करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।